इधर बाबा जी बियावान जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं तो कहाँ पहुंचे? पिलुआ के पेड़ के पास में। पिलुआ के पेड़ के पास में पहुंचे हैं और वहीं पर जाकर के धरती माता से कहने लगे, हे मां, हाँ धरती मैया और मोए गोदी लियो उठाई, अब ना दिखे अपन कोई, दीजे कोई समझाई, अब ना दिखे हाँ भैया सुन रहे हैं। अरे ऐसे जगह जाते हो मेरे बेटा, तो मक्के मदीना चाहिए, और मक्के मदीना से जाए लाल तुम कलमा पढ़ के आइयो, दीन चैते दीन बन के तुम्हारे बनियो, दीन बन के मदीना चले जाओ, कलमा पढ़ के आओ और दीन से बेदीन बन के हिंदू से मुसलमान बन के आओ, तब मैं तुम्हें जगह दूंगी। क्यों कि हिंदू का जब भी कोई मुर्दा फूकता है पृथ्वी पर, वहां पर टका डाला जाता है, खरीदी जाती है, और मुस्लिम का मुर्दा जो दफनाया जाता है वो उस जगह को खरीदा नहीं जाता है। थोड़ा घी डालती रहो, जो सामग्री काट के रखते हो देखे और थोड़ी थोड़ी सामग्री बीच बीच में डालते रहो। यही हवन की सेवा है, यही विधियां हैं मैया के कहने से। तो बाबा जी मक्के मदीना के लिए तैयार हुए, और इधर क्या हुआ? अरे मक्के मदीना के भैया और फिर चारों और है तैयार
मेरो बाबा बोले गुरु घर आयो मार्ग में गुर भरती बेटा कुमारी बतायो गुर भरती बेटा को मार्ग बतायो जैसे मक्के मदीना के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो एकदम से बाबा कजरी बन के गुरु गोरखनाथ का सिंहासन मिला। बाबा गोरखनाथ आ जाते हैं, कहने लगे बेटा कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव जाकर अब मेरी मैया ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, हमारा कोई इस दुनिया में है नहीं, तुम्हें धरती माता से कह रहा हूँ धरती मैया तूने फट जा, तू ही समा जाऊं तुम्हें, और ये धरती मैया फट नहीं रही है। बाबा मैं कहाँ जाऊं? से बार बार कहते हैं, लेकिन इधर बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा धरती माता कह तो ठीक रही है, लेकिन आप दीन से बेदीन नहीं बनोगे, हिंदू से मुसलमान नहीं बनोगे। तुम्हारे जो दोस्त है मीरा जी मक्के मदीना के रहने वाले, उनसे मैं कहकर के तुम्हें कलमा पढ़वा दूंगा, लेकिन आप ये धरती मैया अभी जगह देगी, आप झोली में से भभूति निकालो और इस गायत्री मंत्र को पढ़ करके पृथ्वी पर उस भभूति को छोड़ दे, धरती मां फट जाएगी और तुम समा जाना धरती मैया की गोदी में। आज भी भक्तों ऐसा ही हुआ, बाबा ने अपनी झोली में से भभूति निकाल करके गायत्री मंत्र को पढ़ा और गायत्री मंत्र पढ़ करके भभूति को छोड़ा, धरती मां फट जाती है और बाबा जहांगीर नीले घोड़े समेत समा जाते हैं, पिलुआ के पेड़ के नीचे समा जाते हैं। लेकिन पिलुआ के पेड़ से एक बात कही है, पिलुआ के पेड़ तेरे नीचे में समाता हूँ, तेरे ही नीचे से मैं ऊपर आऊंगा, लेकिन हमारे आने और जाने का भेद किसी को मत दे देना, और अगर जिस दिन तेने भेद दे दिया तो समझ ले मैं तुझे सुखा दूंगा। आज पिलुआ का पेड़ हरा भरा खड़ा है, इधर भक्त पिलुआ के पेड़ के नीचे जब समाते समाते एक दिन की बात, इधर समय बरसें सी गुजर गई, जब बाबा जहांगीर को नहीं देखा, एक नहीं दो नहीं, इधर कुछ समय के बाद बाबा जहांगीर को अपनी रानी की याद आ जाती है, तो मैया से कहने लगे मैया, धरती मैया से कहा कि धरती मैया मुझे आज्ञा दे दे कि कहो क्या बात है लाला, कि मैं अपनी रानी से मिलने के लिए जाऊंगा, रानी की याद आ रही है। कि बेटा उस दिन तो तू ये कह रहा था कि ना मेरी रानी है ना मेरी माँ है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैंने मैया मैंने झूठ बोल दिया था। लेकिन बेटा आज्ञा तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बता मैया, रात्र में जाना और रात्र में ही आना। तेरी माँ तेरी पीठ बेशक देख ले, लेकिन अपनी माँ को अपना मुख मत दिखा देना। ठीक है मैया। अगर तेने मुख दिखा दिया तो समझ ले तेरी माँ का दूध हराम हो जाएगा। ठीक है मैया, जैसा आप बता रही मैं ऐसे ही करूंगी। आज भी भक्त बाबा जी चल देते हैं, और उसी रात्र में बाबा जी आते और बांदी का पहरा लगा हुआ था सीरियल के दरवाजे पर।